हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द्रोण स्कूल में। यकीन मानो बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर आया हूं। नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकल चुका है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो। नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। जो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये नवोदय विद्यालय का फॉर्म ही है जो मैं अभी भरने जा रहा हूँ। आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे ज़रूरी बात, क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म सिर्फ एक बार आप भर सकते हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इस वीडियो को पूरी देखना, कंप्लीट वीडियो देखना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा, एक एक चीज बताते चलूंगा, कोई भी चीज मिस नहीं करूंगा। तो चलो सबसे पहले सीधे स्क्रीन पे लेकर चलता हूं, आपको बताता हूं कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना कैसे है। मैं बात कर रहा हूं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 की। आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, किस वेबसाइट पे जाना है मैं बता देता हूं। आप किसी भी ब्राउजर में खोलना, क्रोम में या फिर फायरफॉक्स हो, कोई भी ब्राउजर हो, navodaya.gov.in। यहाँ पे जाने के बाद ये नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, navodaya.gov.in। यहाँ पे जाने के बाद आपको सीधे सीधे पहले पेज पे ही लिंक दिख जाएगा। देखो सबसे ऊपर, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। यही वो लिंक है। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी लिंक है, आप इस फॉर्म को भर लेना। और लास्ट डेट भी चेंज हुआ है। मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में कि 30 नवंबर लास्ट डेट है, लेकिन लास्ट डेट चेंज हो गई है। मैं बताऊँगा अभी आगे। चलो पहले लिंक पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये मुझे लेकर जाएगा किसी और वेबसाइट पे। यहाँ पे आपके सामने ये बटन दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करो आप, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। ये आपको लेकर जाएगा cbscitms.in। आप चाहो तो डायरेक्ट इस लिंक पर भी आ सकते हो, लेकिन मैंने रिकमेंड क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो ये वेबसाइट नॉट सिक्योर दिखा रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि ये जेन्युइन वेबसाइट नहीं है, लेकिन अगर इसका लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है भाई, वो लिंक भी जेन्युइन है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से इस लिंक पे क्लिक करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी जा सकते हो। cbscitms.in पे यहाँ पे जा करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ देखो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास दिख रहे हैं। क्लिक हियर टू व्यू प्रोस्पेक्टस मतलब जो भी नियम कानून है इस फॉर्म को भरने के लिए, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हो डाउनलोड करके। उसके बाद मुझे सेकेंड लिंक पे जाना है, क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। ये सेकेंड वाला जो ग्रीन लिंक दिख रहा है, यहाँ पे आप चले जाओ, क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जाकर के इस लिंक पे क्लिक करो और आपके सामने नवोदय विद्यालय का वो पोर्टल खुल जाएगा जहाँ से आपको फॉर्म भरना है। सो दिस इज़ द पोर्टल वेयर यू हैव टू फिल अप द फॉर्म। देखो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी खुल जाएगा। तो ये पोर्टल जो है आपको आपके सामने खुल जाएगा। इससे आपको फॉर्म भरना है, कैसे कैसे भरना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा सा सब्र रखो, मैं सारी चीज़ें आपको बताते हुए चलूंगा। और एक बात और, वीडियो को पूरी वीडियो देखना, कोई भी स्टेप मिस मत करना। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जितने भी आपके दोस्त आपके साथ फॉर्म भर रहे होंगे, नवोदय विद्यालय की तैयारी आपने जोर शोर से कर रखी है। तो ये समय आ गया है आपको अपने आप को प्रूव करने का। तो आप फॉर्म भरो अच्छे से, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। देखो पहला ये जो लिंक आपके सामने खुला हुआ है, इसमें क्या कह रहा है कि हैव यू रेड द प्रोस्पेक्टस। आपने क्या प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है? तो अगर आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ना है तो जो पिछला लिंक था ना, उस पर आप जा करके पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस है, मैं इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। नवोदय बारे में सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें, एडमिशन कैसे होगा, फॉर्म कब फिल होंगे। लास्ट डेट मैंने कहा ना चेंज हो गया है। देखो यहाँ पे 15 दिसंबर दिखा रहा है, ध्यान से देखो, 15 दिसंबर 2020 लास्ट डेट ये है, यानी कि बदल दिया गया है लास्ट डेट। पिछले प्रोस्पेक्टस में जो मैंने बताया था उसमें कुछ कुछ सुधार किया गया है, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है। तो लास्ट डेट अब ये है 15 दिसंबर 2020, ठीक है। तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो, ये प्रोस्पेक्टस आप पढ़ सकते हो पूरा, मैं लिंक दे दूंगा। बाकी चलो चलते हैं फॉर्म जहाँ हम भर रहे थे। तो हैव यू रेड द प्रोस्पेक्टस? हाँ जी, मैंने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, प्रोस्पेक्टस के बारे में भी, मतलब उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और कहाँ से बच्चा पढ़ा होना चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, इन सब के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। आप वहाँ से देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। तो मुझे इस पर क्लिक करना है, ट्रिक करना है, और आगे मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा तो मेरा मेन पोर्टल खुल जाएगा जहाँ से मुझे फॉर्म भरना है, ठीक है। देखो अभी आगे मैं बताता हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा। ये पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लेना, वैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मतलब देखो मैं बताता हूँ कि इसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर्म भरने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? पहली चीज़ तो देखो, कैंडिडेट का सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, स्कैन की हुई कॉपी होनी चाहिए। पेरेंट का सिग्नेचर होना चाहिए, यानी आपके गार्जियन का सिग्नेचर, ठीक है। कैंडिडेट्स का फोटोग्राफ होना चाहिए, स्टूडेंट का फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे साइज लिख के आ रहा है, मतलब साइज, जो इमेजेस के साइज हैं, जो ये तीनों इमेजेस हैं, कैंडिडेट का सिग्नेचर, पेरेंट का सिग्नेचर या फिर कैंडिडेट का फोटोग्राफ, इन तीनों का सिग्नेचर जो है उनका साइज जो है 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। और
जो सर्टिफिकेट का अब कौन सी सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूँ ही बताता हूँ आपको। सर्टिफिकेट का जो साइज होना चाहिए 50 से 300 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, अब एक बात ध्यान दो, यहाँ से आप क्लिक करके क्लिक हियर टू डाउनलोड, जो सर्टिफिकेट लिखा हुआ है उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेना है आपको, जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, देखो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट मेरे सामने ये आ गया। 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है खुलने में। वो सर्टिफिकेट मेरे सामने आते ही मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा और उसके बाद उसको प्रिंट करा करके, ध्यान रखना इस सर्टिफिकेट को प्रिंट करा करके आपको फिर से अपलोड करना है स्कैन करके, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको भरनी है, मैं आपके सामने भर के दिखाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आपको भर लेना है। ये 1 पेज का सर्टिफिकेट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें नहीं है इसमें, मैं समझा दूंगा, सब समझा दूंगा। सबसे पहले हम अपने फॉर्म पे चलते हैं। तो देखो, आपके पास 4 चीज़ें आपको रख लेनी है। एक तो कैंडिडेट का सिग्नेचर, स्टूडेंट का सिग्नेचर, एक तो पेरेंट का सिग्नेचर सेकेंड वन, और कैंडिडेट का फोटोग्राफ, और चौथी चीज़ क्या है, जो मैंने अभी सर्टिफिकेट दिखाया उसको भर के रख लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना। फॉर्म भरने से पहले सब कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने सब कुछ प्रिपेयर करके रख लिया है। देखो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे कैंडिडेट का ये फ़ोटो लगा रखा है, खुद मैंने अपना फ़ोटो लगा दिया है, और साइन कैंडिडेट का मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है, उसके बाद पेरेंट का साइन मैंने प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है उसका भी मैंने यहाँ पे फ़ोटो प्रिपेयर कर लिया है। अब वो कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, जो सर्टिफिकेट मैंने डाउनलोड किया था वो सर्टिफिकेट यहाँ है, इस तरह का कुछ सर्टिफिकेट मैंने डाउनलोड किया था, ठीक है। अब इसमें मैं आपको भर के दिखाता हूँ, मैंने कुछ डिटेल्स पहले से भर रखी हैं, तो मैं इन डिटेल्स को इरेज कर देता हूँ, वापस से नया डिटेल आपको भर के दिखाता हूँ ताकि समझ में आए। और ये डिटेल भरने के बाद ही मैंने वो इमेज बनाया था इसका, और इमेज बनाने के बाद मैंने क्या किया, उसको सेव कर लिया ताकि मैं अपलोड कर सकूँ। देखो ये सर्टिफिकेट है, इसका लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे क्या है भाई, 15 दिसंबर लास्ट डेट आपको आपके सामने दिख ही रहा है। देखो यहाँ से लास्ट डेट इज़ 15 दिसंबर 2020। अब क्या करना है, यहाँ सबसे पहला इन्फॉर्मेशन आपको क्या भरना है, देख लो आप। सर्टिफिकेट दैट द इन्फॉर्मेशन सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ, यहाँ पे आपको भरना है स्टूडेंट का नाम भरना है। ध्यान रखना क्या भरना है, स्टूडेंट का नाम। मान लो स्टूडेंट का नाम है, क्या मैं श्याम रख देता हूँ, श्याम। मान लो स्टूडेंट का नाम श्याम है, यहाँ पे आपने श्याम भर दिया। और यहाँ पे क्या है, हु इज स्टडिंग इन द क्लास 5th, और नेम ऑफ द स्कूल यहाँ पे भरना है। तो क्लास 5th में पढ़ रहा है बच्चा, नेम ऑफ द स्कूल क्या है, स्कूल का कोई भी नाम आप भर दो, जैसे मैं भर देता हूँ JK पब्लिक स्कूल। मान लो मेरे स्कूल का नाम है JK पब्लिक स्कूल, तो मैंने यहाँ पे JK पब्लिक स्कूल भर दिया। उसके बाद आगे आप देखो, यहाँ पे बड़ी सावधानी से भरना, आप नेम ऑफ द कैंडिडेट भरना है, तो यहाँ पे और एक चीज़ और, इन ब्लॉक लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर्स में भरना है, इसमें गलती मत करना बच्चे। तो SHYAM, मान लो मैंने श्याम लिख दिया, यादव लिख देता हूँ टाइटल के साथ, ठीक है, श्याम यादव। फादर का नाम राम यादव लिख देता हूँ सपोज, ठीक है, फादर का नाम मैंने लिख दिया, चलो भैया राम यादव, ठीक, श्याम यादव राम यादव। मदर का नाम क्या लिख दूँ मैं, सीता लिख दूँ, चलो भाई सीता यादव मान लो, सीता यादव, ये मदर का नाम मान लो मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे आपका डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिगर्स में लिखना है, यानी अंकों में लिखना है। तो मान लो मैं लिख देता हूँ 25 जुलाई 2010, जुलाई मतलब 07, यहाँ पे मैंने लिख दिया 25 जुलाई 2010। यहाँ पे मैं उसको वर्ड्स में लिख दूंगा, मतलब क्या लिखूंगा, 25 यानी 25 जुलाई और 2010, सो 2010 मैं लिख दूंगा, 10 यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है, 2010। तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ अंक शब्दों में भर लेना, ठीक। जेंडर आप क्लिक कर लेना, अगर आप बॉय हो तो बॉय पे टिक कर देना, नहीं तो गर्ल पे टिक कर देना। मान लो मैंने बॉय पे टिक कर दिया। कैटेगरी जनरल, SC ST OBC में से कुछ भी टिक कर लेना। मान लो मैं OBC हूँ तो मैं OBC पे टिक कर देता हूँ, मैं जनरल रहता तो मैं जनरल पे टिक कर देता, SC ST आप जिस भी कैटेगरी से हैं उस पर टिक कर दीजिएगा। मान लो मैं जनरल में टिक कर दिया मैंने, ठीक है। आगे चलता हूँ, आगे जो है इसमें क्या भरना है, देखो अगर आप डिसेबल हो यानी आप विकलांग हो तो ही आपको विकलांगता पर क्लिक करना है, मतलब ट्रिक करना है, ठीक है। फिजिकली जैसे हैंडीकैप्ड हो, आपके पैर हाथ में कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से यहाँ पे ट्रिक कर देना। विजुअली इम्पेयर्ड हो, मतलब आंखों में कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे, कान में कुछ प्रॉब्लम है, अगर हियरिंग इम्पेयर्ड है तो आप यहाँ पे ट्रिक कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप विकलांग नहीं हो, तो किसी पे भी ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब कोई एक पहचान चिन्ह आपको लिखनी है, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ कि कट मार्क ऑन राइट हैंड, राइट एल्बो लिख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे किसी का तिल होता है, मस्सा होता है, कट मार्क होता है कहीं पे, तो वो आपको लिख देना है। कहीं पे कटा हुआ निशान, मतलब कहीं माथे पे किसी का कटा हुआ होता है, तो ये सब चीज़ें आपको लिख देनी है, मतलब कोई भी एक पहचान चिन्ह आपको लिखना है। मोबाइल नंबर,
तो मोबाइल नंबर मान लो लिख देता हूँ मैं 6260388361। और याद रखना ये हमारा कॉलिंग नंबर भी है जहाँ से आप पेन ड्राइव कोर्सेज मंगा सकते हो। एक बार बता दे रहा हूँ आपको पेन ड्राइव कोर्सेज के बारे में भी। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, तो हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं। पेन ड्राइव कोर्सेज या फिर मेमोरी कार्ड कोर्सेज आप कह लीजिए, आप मंगा सकते हैं। कंप्लीट पेन ड्राइव कोर्स है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। मॉडल पेपर्स भी आप मंगा सकते हो प्रैक्टिस के लिए, और OMR शीट्स भी मंगा सकते हो प्रैक्टिस के लिए। आप इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हो कोई भी जानकारी के लिए, या फिर पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड कोर्स मंगाने के लिए 7897293790 पर 6260388361 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप कोशिश करो कि व्हाट्सएप किया करो ताकि हम मैसेजेस का रिप्लाई दे पाएँ आपको और आपकी हर संभव मदद कर पाएँ। तो ये हमारे कोर्स की डिटेल है, आप यहाँ से मंगा सकते हो। चलो भाई आपको फॉर्म के बारे में आगे बताता हूँ। तो ये क्या है, यहाँ से मान लो मैंने ये नंबर भर दिया 6260388361। उसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल भर देता हूँ अपना। ईमेल मान लो मैंने भर दिया JNVST2021@gmail.com। तो अगर आपको ईमेल अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ईमेल बना लेना। वैसे आजकल ईमेल सबके पास रहता है। तो JNVST2021@gmail.com मान लो मैंने भर दिया, ईमेल यहाँ पे भर दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ईमेल भर देना है। नेशनलिटी जाहिर सी बात है आप इंडियन ही हैं तो इंडियन भर दो। रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो भाई आप भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें क्या भरना है, हिंदी इंग्लिश या फिर जो भी भाषा से आप एग्जाम दे रहे हो, तमिल तेलुगु उड़िया, तो जिस भी लैंग्वेज से आपको एग्जाम देना है, जिस भी मीडियम से एग्जाम देना है आपको, वो मीडियम यहाँ पे भर दो। मान लो मैं हिंदी मीडियम से एग्जाम देना चाहता हूँ तो मैंने हिंदी मीडियम यहाँ पे भर दिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें आपको स्कूल की डिटेल लिखनी है आपको। मैंने मतलब आपने किस किस स्कूल में पढ़ाई करी है, जैसे नेम ऑफ द स्कूल। अब ये कैसे लिखना है, सपोज करो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3 4 5 एक ही स्कूल में पढ़े रहो। सपोज करो कि आपने 3rd किसी और स्कूल में पढ़ा, 4th किसी और स्कूल में, और 5th किसी और स्कूल से आप कर रहे हो। तो आपको करना क्या है, जिस भी स्कूल में पढ़े हो उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना है। देखो नेम ऑफ द स्कूल, मान लो कि मैंने पढ़ाई जो है 3री 4थी और 5वीं में एक ही स्कूल से करी है, तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, JK पब्लिक स्कूल। मेरे स्कूल का अगर नाम है तो JK पब्लिक स्कूल इसमें भी लिख दूंगा, JK पब्लिक स्कूल इसमें भी लिख दूंगा, JK पब्लिक स्कूल इसमें भी लिख दूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, लेकिन आप बड़े इत्मीनान से बहुत अच्छे से फॉर्म को भरना। एक ही बार फॉर्म भरना है तो बहुत अच्छे से भरना, बहुत केयरफुली भरना। स्कूल का लोकेशन लिखना है तो रूरल या फिर अर्बन। मैंने आपको बताया था ना कि 75% जो है वो सीटें आरक्षित होती हैं किसके लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए। तो अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको इसमें रूरल ट्रिक कर देना है, फिर रूरल भर देना है, क्योंकि उससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। तो रूरल मान लो मैंने यहाँ भर दिया। अगर आप रूरल से हो तभी, अब ऐसा नहीं कि शहरी से हो रूरल से भर दिए फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऐसी गलती नहीं करना। रूरल यहाँ भी मैंने भर दिया, यहाँ भी मैंने भर दिया, यहाँ भी भर दिया। चलो भाई, मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब 3री क्लास में आपने कब ज्वाइन किया था, 4थी क्लास में कब ज्वाइन किया था और 5वीं क्लास में कब ज्वाइन किया था, ये आपको लिख देना है यहाँ पे। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप अपने स्कूल पे जाना, आराम से अपने टीचर से पूछना, प्रिंसिपल से पूछना कि भाई बता दो कि किस ईयर या मंथ में मेरा एडमिशन हुआ था। वहाँ से वो लोग डिटेल आपको बता देंगे। तो आपको यहाँ से वो सब चीज़ें यहाँ पर भर देनी है। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो आप क्या करो, 5th क्लास में मान लो ये कौन सा चल रहा है, 2020 चल रहा है। 2020 में मान लो मैंने सितंबर में ज्वाइन किया, ठीक है। तो अगर मैंने सितंबर में ज्वाइन किया तो यहाँ पे आप लिख दो 08, क्योंकि 8 मतलब सितंबर, और 2020 मंथ एंड ईयर लिखना है, यानी आपको महीना और साल लिखना है। और यहाँ पे मान लो मैं सितंबर 2019 में मैंने ज्वाइन किया इसको, और इसको मान लो मैंने सितंबर 2018 में ज्वाइन किया। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। एंड मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आप पास कब हुए। तो जनरली बच्चे कब होते हैं, मार्च अप्रैल में होते हैं। तो मान लो मैं अप्रैल में पास हुआ तो अप्रैल 2019 में यहाँ पे पास होऊंगा मैं, और इसमें अप्रैल 2020 में पास होऊंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको लिख देना है। और 5th क्लास में अभी आप पास तो हुए नहीं हो तो इसमें कुछ नहीं लिखना है। नेम ऑफ द ब्लॉक, मतलब तहसील के अंदर एक और डिवीज़न होता है जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं। आपके गार्जियन को, या अगर आप गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता होगा। तो मान लो मैंने ब्लॉक कुछ भी लिख दिया, ABC समथिंग, ब्लॉक कुछ भी मेरा है भाई। डिस्ट्रिक्ट भी कुछ मैंने अपना लिख दिया, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जिस अब यहाँ पे ध्यान देना, आप यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखना है। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपना ब्लॉक या अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखना है, वो डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लिखना है जहाँ पे स्कूल है। ये जैसे आपने 3री क्लास में आपका बच्चा, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो वीडियो को देख रहे हो, तो अगर आपने सपोज करो कि 3री क्लास में किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपने पढ़ाई की,
तो वहाँ का डिटेल इसमें लिखना है, ठीक है ना। और अगर आपने चौथी क्लास में किसी और डिस्ट्रिक्ट में, किसी और ज़िले में पढ़ाई की, आपके पिता का ट्रांसफ़र हो गया या किसी ऐसे कारणवश से, तो आपको ये डिटेल्स, मतलब उस ज़िले की डिटेल्स आपको भरनी है। तो ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ये स्कूल के हिसाब से आपको भरना है। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ का भर देना, नहीं, ऐसी गलती मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी छोटी छोटी डिटेल्स जो है, लेकिन बहुत बारीक डिटेल्स हैं जो आपको भरनी है, और इसको तो भरना ही भरना है। तो इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से देख लेना, समझ लेना। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही होगी तो फिर से रिवाइंड करके कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ पार्ट आप देख सकते हो। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे मैं अपना सिग्नेचर कर देता हूँ। मान लो मैंने कैंडिडेट का यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया और यहाँ पे पेरेंट ने अपना सिग्नेचर कर दिया, ठीक है। तो पेरेंट का सिग्नेचर और कैंडिडेट का सिग्नेचर, इन दोनों का सिग्नेचर हो गया। तो इसको भरने के बाद आप इसको पेन से भर लोगे अच्छे से, ठीक है ना। इसको प्रिंट कराना है आपको सर्टिफिकेट को, सर्टिफिकेट का लिंक मैं दे दूंगा, बार बार बोल रहा हूँ, लिंक मैं दे दूंगा। आप इसको प्रिंट कराना, और प्रिंट करने के बाद ये सारी डिटेल्स आप उसमें भर लेना, बहुत अच्छे से भर लेना सारी डिटेल्स। उसके बाद आपके मोबाइल में कोई ऐप होगा, जैसे कैम स्कैनर तो खैर पहले चलता था, बंद हो गया है, लेकिन कोई भी स्कैनिंग वाला ऐप होगा आपके मोबाइल में, उससे इसको स्कैन कर लेना आप। वो इमेज फॉर्मेट में आ जाएगा और वही इमेज आपको अपलोड करना है। मैंने बताया ना आपको कि ये इमेज आपको अपलोड करना है। तो देखो मैंने सर्टिफिकेट का इमेज यहाँ पे लगा रखा है, अपना इमेज लगा रखा है। वैसे ये मूंछ वाली पिक्चर नहीं चलेगी, अब बच्चे हो ना और कैंडिडेट और पेरेंट, ठीक है। तो ये सिग्नेचर, वो ये सब मैंने तैयार कर रखा है। तो जो अभी मैंने सर्टिफिकेट तैयार किया ना, उसको मुझे अपलोड करना है। तो अब मैं चलता हूँ भाई अपने फॉर्म पे। देखो फॉर्म भरना शुरू करते हैं। अब हमारे पास चारों चीज़ें हो गई हैं, कैंडिडेट का सिग्नेचर, पेरेंट का सिग्नेचर, कैंडिडेट का फोटोग्राफ और एक सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया कि कैसे उसको फिलअप करना है। अब ये बहुत सारी डिटेल्स हैं, छोटी छोटी डिटेल्स हैं लेकिन बहुत सी हैं। तो एक बार वीडियो को पूरी आप देख लेना कंप्लीट, उसके बाद ही फॉर्म भरना शुरू करना, क्योंकि कोई भी गलती अगर आपसे हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सो देखो पहला डिटेल क्या है, पर्सनल डिटेल आपको भरना है। सेलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग, मतलब कैंडिडेट जिस भी स्टेट में पढ़ रहा है, आप जिस स्टेट में रहते हैं उसकी बात नहीं की जा रही है, जिस स्टेट में पढ़ रहा है वहाँ पे आप इसकी डिटेल भर सकते हो। तो मान लो मैं छत्तीसगढ़ में पढ़ रहा हूँ, अगर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं इस फॉर्म को जो है थोड़े अलग तरीके से भर के दिखा रहा हूँ, मतलब एड्रेस दूसरी जगह का हो और स्कूल दूसरी जगह का हो, ताकि आपको समझ में आए। तो सपोज करो मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश में हूँ, लेकिन मैंने पढ़ाई कहाँ से की है, छत्तीसगढ़ से की है। तो मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि ये मुझे जहाँ से मैंने पढ़ाई की है वहाँ का स्टेट सेलेक्ट करना है। अब छत्तीसगढ़ मैंने सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट जिसमें स्टूडेंट मतलब पढ़ाई कर रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट, मान लो मैं रायपुर में, एक मिनट, अभी ये पेज रिफ्रेश हो रहा है, यहाँ देख रहे हो पेज रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा सा सर्वर डाउन है या कह सकते हो कि मेरा इंटरनेट स्लो है, लेकिन ये पेज थोड़ा सा टाइम ले रहा है। रिफ्रेश होने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। एक बार पेज को रिफ्रेश हो जाने दो, ठीक है, चलो पेज लग रहा है रिफ्रेश हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा, एक मिनट मैं थोड़ा वेट करता हूँ। तो देखो पेज रिफ्रेश हो चुका है। अब मुझे जो है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट मैं मान लो रायपुर मैंने सेलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है भाई, सेलेक्ट कर लिया, अच्छी बात है। अब यहाँ से सेलेक्ट द ब्लॉक इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग, मतलब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। अब फिर से पेज रिफ्रेश हो रहा है, यही तो दिक्कत है, सर्वर थोड़ा सा डाउन है। तो मैं वेट करता हूँ, फिर आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ आगे क्या करना है। तो अब यहाँ से मैं ब्लॉक सेलेक्ट कर सकता हूँ। मान लो मैंने ब्लॉक क्या ये अभनपुर है, यही सेलेक्ट करता हूँ, या फिर मैं टिल्ला सेलेक्ट करता हूँ, टिल्ला जाना पहचाना नाम है, टिल्ला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लॉक मैंने सेलेक्ट कर दिया। नेम ऑफ द स्कूल मुझे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से मैं नेम ऑफ द स्कूल, मैंने जेके पब्लिक स्कूल भरा था, तो यहाँ पे जेके पब्लिक स्कूल मुझको लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल लिख देता हूँ। मान लो मैंने नेम ऑफ द स्कूल लिखा जेके पब्लिक स्कूल, सो जेके पब्लिक मैंने स्कूल लिख दिया यहाँ पे नाम। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट मैंने लिखा था श्याम, तो मैं लिख देता हूँ SHYAM श्याम। यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, तो मैं मोबाइल नंबर भर देता हूँ 6260388361। अब ध्यान रखिएगा कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप करके हमारे कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले सकते हो। पेन ड्राइव कोर्सेज, मॉडल पेपर्स या फिर OMR शीट्स अवेलेबल हैं 2021 की तैयारी के लिए, तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। चलता हूँ मैं फॉर्म भरता हूँ 6260388361 मैंने यहाँ पर भर दिया। डेट ऑफ बर्थ मान लो मैंने लिखा 25 जुलाई 2010, और ईमेल आईडी जो मैंने अभी बना रखा है ईमेल आईडी, तो JNVST21 मान लो मैं लिख देता हूँ, JNVST 2022 मान लो लिख देता हूँ। कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो आप, जो आपका जो भी ईमेल है @gmail.com। तो मैं यहाँ पे ईमेल अपना लिख दिया मैंने। उसके बाद आगे चलते हैं मदर का नाम। मदर का नाम लिखना है भाई, आप कुछ भी लिख दो, सीता, गीता, कुछ भी जो आपके माता का नाम है, जाहिर सी बात है। फादर का नाम मैंने आपने यहाँ पे लिख दिया, सपोज राम लिख दिया। नेम ऑफ द गार्जियन, अब देखो इसमें इन केस ऐसा होता है कि किसी के पिता कहीं और रहते हैं या फिर किसी के पिता या माता नहीं है, तो उस केस में वो लोग अपने गार्जियन का नाम लिखते हैं, और ये ऑप्शनल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखना ही है, तो आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। नेशनैलिटी जो है इंडियन ही हो आप, तो इंडियन ही लिखोगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इंडियन लिख दिया। आइडेंटिफिकेशन मार्क जो मैंने कहा था ना पिछले बार, जो
आइडेंटिफिकेशन मार्क में जो मैंने आपको दिखाया अभी फॉर्म भरते टाइम, तो वो लिखना है। तो मान लो मैं लिख दिया यहाँ पे कट ऑन राइट एल्बो, पहचान चिन्ह लिखनी है कोई भी, तो मैंने लिख दिया कट ऑन राइट एल्बो, यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद आगे जेंडर आप सेलेक्ट करते हो, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, कैटेगरी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने जनरल सेलेक्ट कर लिया। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये फॉर्म वही वाला है जो अभी हमने भरा ना, वही फॉर्म है, लेकिन ये आपको ऑनलाइन भरना है। और ये सेलेक्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे जो भी लैंग्वेज है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जितने भी लैंग्वेज है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लिया। डिसेबिलिटी यानी आप विकलांग हो तो लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखोगे, यानी नन पे आप क्लिक कर दोगे अगर आप विकलांग नहीं हो तो। विकलांगों को 3% का आरक्षण मिलता है, तो आप अगर विकलांग हो तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा, तो इसलिए आप इसका फ़ायदा उठाना ना भूलिएगा। इस पर जरूर टिक कर देना अगर आप किसी तरह की विकलांगता है आप में तो। उसके बाद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, ये तो विकलांगों को ही सेलेक्ट करना है। बाकी रिलीजन जो है यहाँ से आप हिंदू मुस्लिम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर 12 अंकों का होता है, तो 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3, मान लो ये 12 अंकों का मैंने आधार नंबर भर दिया। और एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट आपको लिखना है, आपके गार्जियन की जो एनुअल इनकम है उतना लिख देना है। तो मान लो मेरे गार्जियन की अगर एनुअल इनकम है मान लो 80,000 पर ईयर, तो मैं लिख देता हूँ 80,000 पर ईयर, कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, रिलेवेंट जानकारी जो हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स, यानी अगर कुछ फॉर्म में गड़बड़ी होती हो या आपका सिलेक्शन होता हो, बहुत अच्छी बात होगी सिलेक्शन होगा, तो कम्युनिकेशन डिटेल्स जो है वो आपसे संपर्क करने के लिए हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि स्कूल वाला आप डिटेल भरो, जहाँ पे आपका स्कूल है तो वो ज़रूरी नहीं है, आप खुद का ये जो पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ पे भर सकते हो। तो आप यहाँ पे प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस जहाँ भी आप, जैसे विलेज, तहसील, गांव या फिर शहर, जो भी आपका हो यहाँ पे भर सकते हो। तो मैंने ABC यहाँ पे डाल दिया, पिन कोड मान लो कुछ भी डाल दिया मैंने, 27 33 09 मान लो कुछ भी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट द रेसिडेंशियल स्टेट, यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको छत्तीसगढ़ में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ मैं कि छत्तीसगढ़ में मेरा स्कूल है और उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो मैंने फॉर्म में तो भरा था छत्तीसगढ़, जहाँ पे मुझे स्कूल का डिटेल भरना था, लेकिन यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश भरूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग डिटेल्स हो सकती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अलग अलग डिटेल्स हो सकती हैं। सेलेक्ट द रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट, यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन, अगर आपके घर है तो टेलीफोन नंबर लिख दीजिए, नहीं तो मोबाइल नंबर से काम चल जाएगा, ठीक है। तो टेलीफोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर आपने ऊपर डाल ही रखा है, तो ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, ये आप भर भी सकते हो, नहीं भर सकते हो, नहीं भी भर सकते हो। उसके बाद स्कूल की डिटेल्स आपको यहाँ से लिखनी है। देखो यहाँ पे ये कुछ डिटेल्स पहले से भरी हुई आ गई हैं आपके सामने, तो ये डिटेल्स तो भरने की ज़रूरत नहीं है आपको। बाकी जो डिटेल्स आपके सामने नहीं है वो आप भर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ये रेसिडेंशियल स्टेट सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे सपोज गोरखपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जो है मैं गोरखपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैंने डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर सेलेक्ट कर लिया, कहाँ गया भाई अरे भाई गोरखपुर कहाँ गया, ठीक है मैंने डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद टेलीफोन नंबर की आवश्यकता नहीं है, मैं चाहूँ तो भर भी सकता हूँ और नहीं भी भर सकता हूँ। नेम ऑफ स्टेट, ये जहाँ से मैंने पढ़ाई किया है, तो मान लो मैंने छत्तीसगढ़ से पढ़ाई किया तो छत्तीसगढ़ भर दिया, और यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ मैंने भर दिया, छत्तीसगढ़ यहाँ पे भी है। डिस्ट्रिक्ट मैंने क्या भरा था, टिल्डा भरा था वहाँ पे, तो मुझे ध्यान नहीं है, तो एक बार मैं देखता हूँ, ठीक है। ये पेज को रिफ्रेश हो जाने दो, फिर मैं भरते हुए चलता हूँ। हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्लॉक टिल्डा भरा था, डिस्ट्रिक्ट रायपुर भरा था, तो रायपुर ये हो गया, पेज रिफ्रेश हो रहा है, रायपुर यहाँ पे मैं भर दूंगा इन दोनों जगहों पे, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैंने टिल्डा भर दिया, ठीक। आगे चलता हूँ, आगे आपको भर के दिखाता हूँ अच्छे से सारी चीज़ें। और एक बात ध्यान रखना, वीडियो को पूरी देख लेना, थोड़ी वीडियो लंबी बन रही है लेकिन आपके फ़ायदे के लिए है। वीडियो लंबी बन रही है लेकिन डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चल रहा हूँ, तो सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म को आपको एक बार में भरना है, कोई गलती नहीं करनी है फॉर्म को भरने में, इसीलिए मैं सारी डिटेल्स आपको भर के दिखा रहा हूँ। आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि सबसे पहले हम आपको जानकारी बता रहे हैं कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकल गया, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी दे रहे हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करो, जितना चाहो, जितना भी आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना आप, ठीक है। बाकी मैं आगे आपको प्रोसीड करके दिखाता हूँ कैसे करना है। लास्ट में आप सर्टिफिकेट भी प्रिंट कर सकते हो, मतलब जो आपने रजिस्ट्रेशन करा है ना उसके लिए उसका एक आपको मतलब उसका प्रूफ मिलेगा, उसको आपको प्रिंट करके रखे रहना है। वो काम आएगा जब आप एडमिट कार्ड निकालते हो तब, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर काम आता है, डेट ऑफ बर्थ तो खैर आपको पता ही होगा, पासवर्ड वगैरह अगर कुछ बनता तो काम आता, खैर आगे देखते हैं। देखो तो यहाँ पे जो है आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से भी, और मान लो मैंने डिस्ट्रिक्ट जो है रायपुर सेलेक्ट कर लिया, तो रायपुर मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब फिर भाई पेज रिफ्रेश तो होगा ही,
और यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट मैंने मान लो सपोज करो रायपुर सेलेक्ट कर लिया, तो रायपुर यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट मेरा। ब्लॉक जो है मैंने टिल्डा सेलेक्ट कर लिया अभी। उसके बाद से देखो मैं ऊपर ऊपर बता देता हूँ, अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग लग रही होंगी तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, लेकिन लास्ट में जो मैं कंक्लूड करूँगा वो ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे आपको विलेज का नाम लिखना है, यहाँ भी विलेज का नाम लिखना है, और ये कौन सी डिटेल हम भर रहे हैं, जहाँ पे स्कूल आपका, जहाँ पे आपका स्कूल है, देखो प्रीवियस स्कूल डिटेल्स। तो आपका ये पता नहीं लिखना है आपको, आप कहाँ रहते हो उससे मतलब नहीं है, स्कूल जहाँ पे है उसके बारे में आपको लिखना है, जो आपने फॉर्म में भरा था, उस वाले सर्टिफिकेट में भरा था, ठीक है। तो स्कूल जहाँ पे है वो आपको लिख लेना है। उसके बाद से मैं आपको आगे पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सपोज करो ब्लॉक टिल्डा सेलेक्ट कर लिया, ब्लॉक यहाँ भी टिल्डा, एक मिनट कहाँ गया भाई, टिल्डा यहाँ पे नहीं है क्या, अरे चलो ठीक है, कोई सा भी ब्लॉक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा ये मैंने रायगढ़ सेलेक्ट कर लिया, मुझे रायपुर सेलेक्ट करना था ना, तो अच्छा ठीक है, अब फिर पेज रिफ्रेश होगा, यही तो दिक्कत है। तो टिल्डा मैंने सेलेक्ट कर लिया, सपोज करो यहाँ पे आप जो है स्कूल आपका, अगर आपका रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है यानी मान्यता प्राप्त है तो आप रिकॉग्नाइज्ड पे को सेलेक्ट करना, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो आप नॉन रिकॉग्नाइज्ड पे क्लिक कर देना, ठीक है। आगे स्कूल का लोकेशन जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग जो है, ईयर ऑफ एंड मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, जो हमने सर्टिफिकेट में लिखा था ना ईयर एंड मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, वही चीज़ आपको लिखनी है। ये मैंने आपको भर के दिखाया था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने भरा था ना जो ये डिटेल्स, तो सेम टू सेम यही डिटेल वहाँ भी आपको भरनी है, ठीक है। तो ये डिटेल आप यहाँ भी भर लेना। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग जो है वहाँ पे भर सकते हो आप, मंथ जो है भर सकते हो यहाँ से। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है हमारा वो यहाँ से चूज़ फाइल करने का है। तो सबसे पहले मैं ये भर लेता हूँ सारी चीज़ें, नहीं तो अगर मैं इसको भरूंगा नहीं तो आगे मुझे जो है मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊँगा वहाँ से, मतलब जो मेरा सर्टिफिकेट है उसको मैं प्रिंट नहीं कर पाऊँगा। तो मैं कुछ भी भरते हुए चलता हूँ, यहाँ पे कुछ भी अबाड़ कबाड़ कुछ भर देता हूँ, लेकिन आपको रिलेवेंट चीज़ें भरनी है, ठीक है। यहाँ पे रिकॉग्नाइज अगर स्कूल है तो रिकॉग्नाइज सेलेक्ट करना है, मैंने यहाँ भी रिकॉग्नाइज सेलेक्ट कर लिया। सपोज करो मैंने यहाँ भी रिकॉग्नाइज सेलेक्ट कर लिया। स्कूल का लोकेशन है वो रूरल या फिर अर्बन आपको सेलेक्ट करते हुए जाना है, जल्दी जल्दी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ईयर एंड मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, तो यहाँ पे मान लो मैंने ईयर एंड मंथ ऑफ ज्वाइनिंग आप सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। तो मैंने ज्वाइनिंग का मंथ कितना लिखा था, ज्वाइनिंग का मैंने लिखा था सितंबर यानी 8, और ईयर कितना लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा था 2020 19 18 लिखा था, तो 18 और ये 8 यानी कि सितंबर, और ये 19 और सितंबर। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ऊपर क्या है, ये 3rd क्लास की डिटेल है, ये 4th क्लास की डिटेल है, ये 5th क्लास की डिटेल है। तो उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, मतलब 3rd क्लास में मैंने एडमिशन कब लिया वो लिखना है यहाँ पे 4th क्लास में एडमिशन कब लिया वो लिखना है, यहाँ पे 5th क्लास में एडमिशन कब लिया वो लिखना है। तो 2020 में सपोज करो मैंने सितंबर में एडमिशन लिया, तो यहाँ पे वो सितंबर लिख देना है आपको, 2020 में सितंबर, ठीक है। आगे अब मैं यहाँ पे पास कब हुआ, तो मान लो मैंने अप्रैल में पास किया ये, तो 2019 हो जाएगा, अप्रैल 2019, यहाँ अप्रैल 2020 हो जाएगा। बहुत आसान सी चीज़ें हैं भाई, अप्रैल 2020, ठीक है। अब जो मैंने 4 चीज़ें आपसे प्रिपेयर कराई थी ना, कि इमेज आपको अपलोड करना है, कैंडिडेट का सिग्नेचर अपलोड करना है, पेरेंट का सिग्नेचर अपलोड करना है और सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मैंने सब कुछ प्रिपेयर करके रख लिया है। तो यहाँ पे क्या है, अपलोड इमेज, तो इमेज मैं अपना खुद का इमेज अपलोड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है कैंडिडेट का सिग्नेचर मैंने अपलोड कर दिया ओपन करके। यहाँ पे जो है आपको पेरेंट का सिग्नेचर अपलोड करना है, तो पेरेंट का सिग्नेचर मैंने ओपन करके अपलोड कर दिया, ठीक है भाई। अपलोड सर्टिफिकेट जो मैंने अभी आपसे बनवाया, ये चीज़ जो मैंने फिलअप करवाया, देखो मैं दिखा देता हूँ फिर से, ये जो मैंने फिल करवाया था ना वही अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप अपलोड सर्टिफिकेट, मतलब ये सर्टिफिकेट मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। तो मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लिया था, एक बार मैं देख लेता हूँ सब चीज़ें, हाँ बिल्कुल मैंने सब चीज़ें सही मैं भर दिया हूँ। आगे क्या करता हूँ मैं, सबमिट रिव्यू, आपको करना है सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना। अच्छा मैं कुछ छोड़ दिया हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा था ध्यान से भरना, कुछ छोड़ना नहीं। मैंने टिल्डा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सबमिट एंड प्रीव्यू। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक प्रीव्यू का विंडो आ जाएगा, मतलब आप उसमें सारी डिटेल्स चेक कर लेना कि अगर आपने कोई डिटेल गलत भरा होगा तो फिर से बैक जाके आप उसको सुधार सकते हो, ये एक चांस आपको मिलता है। तो सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करने के आप प्रीव्यू देख लेना कि आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल क्या है, और ये सारी चीज़ें बहुत संभाल के रखना, क्योंकि ये एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करते हो उस समय काम आता है। सारी चीज़ें ऑनलाइन है, तो अगर आप डिटेल खो देते हो तो फिर आपका एग्जाम मिस हो जाएगा भाई। तो ये डिटेल आपको संभाल के रखना है। तो ये आप देख सकते हो आपके सामने एक प्रीव्यू का विंडो आ गया है, यानी आप यहाँ से अपने डिटेल्स चेक कर सकते हो कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की है। तो अगर आपने कोई गलती की होगी यहाँ पे तो आप पीछे जा करके उसको सुधार सकते हो, नहीं तो अगर कोई गलती नहीं है तो इस पर ट्रिक करना है आपको और आगे प्रोसीड कर देना है। देखो गलती क्या क्या होती है ना, कभी कभी कि फ़ोटो उस साइज़ का नहीं होता है, 10 से 100 के बीच होना चाहिए, नहीं होता है लोगों का।
30 से और 150 के आसपास केबी के आसपास ये फ़ोटो होना चाहिए, यानी सर्टिफिकेट ये भी नहीं होता है, तो रिसाइजिंग में कभी कभी गलती हो जाती है और भी कुछ चीज़ें कभी कभी मिस हो जाती हैं। तो अगर कुछ गलती होती है आपसे तो यहाँ पे जाकर आप सुधार सकते हो। बाकी बैक जाकर के एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे जाकर के आप अभी सुधार सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप अनईजी फील कर रहे हो फॉर्म भरने में, अगर आपको फॉर्म भरवाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप आप करना, किस पे आपको व्हाट्सएप करना है, 6260388361। ध्यान रखना 78 वाले ये ऊपर वाले नंबर पे कांटेक्ट नहीं करना है। व्हाट्सएप नंबर 6260388361 पे क्या आपको लिखना है, आपको लिखना है नवोदया फॉर्म भर लिख करके व्हाट्सएप करना है, नवोदया फॉर्म लिख करके व्हाट्सएप करना है, ठीक है। ये जरूर आप लिख देना, नवोदया फॉर्म लिख के व्हाट्सएप आप कर देना, ताकि हम आपको आइडेंटिफाई कर सकें और आपकी हर संभव मदद कर पाएँ। और आप ध्यान रखिएगा कि ये पेड सर्विस है, यानी कि ये फ्री सर्विस नहीं है, कुछ नॉमिनल चार्ज आपसे लिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए और आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। तो ये पेड सर्विस है। आप यहाँ पे नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके 6260388361 पे नवोदया फॉर्म लिख करके व्हाट्सएप करिए अगर आपको ज़रूरत है तो, नहीं तो सारे स्टेप बाय स्टेप में प्रोसीजर मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। तो ये पेड सर्विस है, एक बार आपको असिस्टेंस चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो यहाँ पे जो है आप कैप्चा ये लिख दो, जो भी कैप्चा लिखा हुआ है, तो 2929C1E6 कैपिटल ई है, तो ध्यान रखना कैपिटल जो लेटर्स होंगे कैपिटल में लिखना। फाइनल सबमिशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फाइनल सबमिट। यहाँ पे देखो नो चेंज इन द प्रीवियस पर्टिकुलर्स विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। तो आपको बड़े ध्यान से देख लेना है कि कोई भी गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती है तो आप अभी एडिट कर सकते हो, बाकी अगर आप अभी एडिट नहीं करते हो तो बाद में आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। ओके पे क्लिक करो, ठीक है। आपके सामने फॉर्म आ जाए, आपके सामने जो प्रूफ है कि आपने फॉर्म भरा है वो उसका रेसिप्ट आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, उसको आप प्रिंट कर सकते हो। देखो आगे मैं अभी दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा टाइम लग रहा है प्रोसेस, आगे मैं दिखाता हूँ कैसे आपको प्रिंट करना है। और प्रिंट करने के बाद आपको उसको संभाल के रख लेना है, जो आपको काम आएगा कब, जब एडमिशन होगा आपका तब भी काम आएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तब भी काम आएगा। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो यहाँ से क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन, यहाँ क्या कह रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर डेटा हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, मतलब आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है, यानी आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, ठीक है। आप यहाँ से क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हो। ध्यान रखो इसको आप संभाल के रख लेना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये संभाल के रख ही लेना, नहीं तो अगर ये चीज़ गायब हो गई ना, तो अगर ये चीज़ आपने मिस कर दिया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आप प्रिंट करके रख लेना, संभाल करके रख लेना। बाकी अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए तो हमारे कोर्सेज लेना मत भूलना। आप 7897293790 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर 6260388361 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप प्रेफर कीजिए व्हाट्सएप करना, क्योंकि हम व्हाट्सएप का रिप्लाई थोड़ा जल्दी दे देते हैं और कन्वीनियंट भी होता है व्हाट्सएप का रिप्लाई देना। तो आप व्हाट्सएप ही किया कीजिए 6260388361 पर पेन ड्राइव कोर्स लिख करके। ध्यान रखिए अगर आपको फॉर्म भरवाना है तो नवोदय फॉर्म लिख करके व्हाट्सएप कीजिएगा। और अगर इनमें से कोई आपको सर्विस चाहिए, पेन ड्राइव कोर्स चाहिए, या फिर मॉडल पेपर चाहिए, या फिर OMR शीट चाहिए, तो ये तीनों चीज़ लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, पेन ड्राइव कोर्स या फिर मॉडल पेपर या OMR शीट्स। क्योंकि आपको सबसे पहले जानकारी द्रोण स्कूल के माध्यम से दी जा रही है। ये चैनल आपके लिए हमेशा हाजिर रहता है नवोदय विद्यालय की जानकारी को लेकर के, सारी जेन्युइन जानकारी, कोई भी फेक जानकारी हम फैलाते नहीं है। तो इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जितने भी दोस्त आपके साथ पढ़ रहे होंगे, नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे होंगे, ताकि उनके तक जानकारी पहुँचे और वो भी फॉर्म भर सकें। चलो भाई, अगर आपको कोई दिक्कत होता है, फिर भी कोई डाउट होता है, कोई आपकी इंक्वायरी रह जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमसे पूछना, हो सकता है तो हो सकेगा तो मैं आगे और ज़रूर से बनाऊंगा भाई। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो मैं वीडियो जरूर आगे से आगे बना दूंगा, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो आप फॉर्म भरो, अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।